श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को इस धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी, भगवान धन्वंतरी जी, भगवान कुबेर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहे, हम ऐसी ही आशा करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में एक दीपक जलाया जाता है जिसका नाम होता है यम का दीपक। दोस्तों, यम का दीपक साल में सिर्फ एक बार ही जलाया जाता है, या मतलब दिवाली के 5 दिनों में जलाया जाता है। पर दोस्तों, यम के दीपक को जलाने का हमें इतना बड़ा फल मिलता है कि इस एक यम के दीपक को धनतेरस के दिन जलाने से या दिवाली के 5 दिन जलाने से होता क्या है कि कभी भी हमारे घर में कोई दुविधा ऐसी नहीं होती है जो कि एकदम से हमें झटका दे दे। मतलब किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, एकदम से कोई बड़ी दुविधा नहीं आती, एकदम से कोई बड़ी समस्या नहीं आती है, ठीक है, जिससे कि आप लोग पूरी तरह से टूट जाते हो, है ना। इस वजह से दोस्तों, यम का दीपक आप लोगों को जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप लोग दिवाली के पर्व के एक दिन जलाओ, चाहे दिवाली के पर्व के 5 दिन जलाओ, ठीक है, पर यम का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। अब हम जानते हैं कि यम का दीपक आपको कैसे जलाना है, इसकी विधि क्या है, किसको जलाना चाहिए, कहां पर जलाना चाहिए, और इस दीपक को क्या घर के अंदर रखना चाहिए, घर के बाहर रखना चाहिए। जो लोग मल्टीज में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो दीपक कैसा बनाएंगे, ये सारी जानकारी हम आपको यम दीपक के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस बार जो धनतेरस है वो बहुत ही खास धनतेरस है दोस्तों, और इस धनतेरस पर जो यम दीपक आप लोग जलाओगे, ये शाम के समय प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में जलाओगे। देखो, जब आप यम दीपक जलाओगे तो उस समय ध्यान रखिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य घर पर आ गए हो, है ना, क्योंकि सभी लोग जो है अपने काम पर जाते हैं, कुछ ना कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं, तो सभी सदस्य जब आपके घर पर आ जाएं उसके बाद ही आप लोग यम दीपक को जलाने की यहाँ पर तैयारी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका घर का कोई सदस्य बाहर रहता है, वो काम करता है दूसरी जगह और वो नहीं आ पा रहा है उस दिन, तो फिर आप उसके बिना भी इस यम दीपक को जला सकते हैं। ये आपकी घर की सुख और शांति के लिए रहता है एक तरीके से, और पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन तो रहता है जब हम यम का जो है पूजन करते हैं, उनके लिए एक दीपक प्रज्वलित करते हैं ना। तो इसलिए इस दीपक को आप लोग बहुत ही मतलब प्रेम से जो है यहाँ पर जलाइएगा। तो इस दीपक को तैयार करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, धनतेरस के दिन जो यम का दीपक जलता है वो चौमुखी दीपक जलता है। चौमुखी दीपक का आप मतलब समझ रहे हो कि 4 मुंह का दीपक, 4 जगह से जलने वाला दीपक जलता है। और ये जो दीपक होता है ये वैसे जौ के आटे का होता है ना। अगर जौ का आटा ना हो तो सादा आटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आटा का जो दीपक भी होगा वो भी थोड़े बड़े साइज का होगा। एक मिट्टी का दीपक भी आप लोग ले सकते हो, अगर लेना चाहो तो मिट्टी का भी एक बड़े साइज का दीपक आता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आपको कोई भी एक दीपक चुन लेना है, मिट्टी का चाहो तो मिट्टी का ले लो, आटे का बड़े साइज का चाहो तो वो ले लो, या जौ का दीपक, आटे का दीपक मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले अपना जो है एक दीपक ले लो। हम उदाहरण के लिए मिट्टी का दीपक ले लेते हैं ना। एक बड़ा साइज का मतलब मिट्टी का दीपक आप लोगों को ले लेना है। मिट्टी का दीपक लेने के बाद इसके अंदर 2 लंबी बत्ती रखनी है ना। जो 2 लंबी बत्ती रखोगे वो बाजार वाली नहीं रखोगे, अपने हाथ से बनाई हुई लंबी बत्ती रखोगे ना। तो बाजार से रुई ला सकते हो और अपने हाथों से 2 लंबी बत्ती बनाकर अपने दीपक के हिसाब से इन दोनों मतलब बत्तियों को जो है इस दीपक के अंदर में क्रॉस में रख देना, क्योंकि हमें इस दीपक को 4 जगह से जलाना है ना। इस दीपक के अंदर बत्ती रखने के बाद इस दीपक के अंदर जो तेल डलेगा वो कौन सा डलेगा, वो दोस्तों मुख्य रूप से डलेगा यहाँ पर क्या चीज का, सरसों का तेल, है ना। यम का जो दीपक होता है ये विशेष रूप से सरसों का तेल का ही जलाया जाता है, इसलिए इस दीपक को आप लोगों को सरसों के तेल से फुल भर देना है। ऐसा नहीं कि खाली भर रहे हो आप लोग, बिल्कुल फुल भर देना है, मतलब फुल से थोड़ा सा हल्का सा कम, बाकी फुल भर देना है इस दीपक को। इस दीपक को फुल भरने के बाद अब इस दीपक की जो है हम लोगों को पूजन करना होती है। पहले इस दीपक को हम जलाकर अपने घर के अंदर रखते हैं, इसकी पूजन करते हैं, यम की पूजन करते हैं मतलब। उसके बाद इस दीपक को हम लोग अपने घर के बाहर रख कर आते हैं। घर के ना दहलीज पर रखा जाता है ना घर के अंदर रखा जाता है, ये दीपक घर के बाहर रखा जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई हम तो मल्टीज में रहते हैं, हम तो किराए के घर में रहते हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, वहां पर इतनी जगह ही नहीं होती है कि घर के बाहर दीपक रखो। तो देखो, कोशिश तो आपको यही करनी चाहिए कि इस दीपक को आप घर के बाहर रखो, बाकी फिर आप जितनी कोशिश कर सको उतना तो आप लोगों को रखना ही चाहिए, है ना। तो अब करना क्या है, देखो, ये जो दीपक जलाने की तैयारी करेंगे या दीपक को बनाने की तैयारी करेंगे, विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन करेगी। अगर घर में माता बहन उपस्थित ना हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो वो यम दीपक को तैयार कर सकता है ना, और उसकी पूजन भी यहाँ पर कर सकता है। अब सबसे पहले अपने घर में एक ऐसा स्थान देख लो जहां पर आप लोग यम देवता की पूजा करोगे, मतलब यम दीपक की पूजन करोगे, है ना। चाहे वो भगवान के पास वाला स्थान देख लो या तो अपने घर में कोई और स्थान देख लो। वहां पर जो है थोड़ा सा क्या करना, सबसे पहले मतलब एक गीले कपड़ा फेर देना या अपना गीला हाथ फेर देना। उसके बाद में आप लोगों को वहां पर जो है इस दीपक को रख देना है, ठीक है। दीपक को कैसे रखोगे, सीधा ऐसा नहीं रखोगे, वहां पर चौक वगैरह लगाकर कुछ कच्चे अनाज के दाने रखकर फिर उसके बाद इस दीपक को उस जगह पर विराजित करोगे। खाली जमीन पर आप लोगों को दीपक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौक वगैरह लगाकर, मतलब आटे का जो चौक बनता है वो बनाकर, रंगोली बनाकर आटे की, उसके बाद में उसके ऊपर अनाज रखकर, चावल के दाने या गेहूं के दाने रखकर, उसके बाद इस दीपक को जो है उस जगह पर आप लोग रखिएगा पूजन करने के लिए।
लिए। अब इस दीपक के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें डालनी है जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो है यहाँ पर थोड़ी सी काली तिल लेनी है। क्या लेनी है? थोड़ी सी काली तिल, है ना। तो एक चुटकी काली तिल आप लोग समझ लो। ये काली तिल जो है आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक के अंदर मतलब तेल के अंदर डाल देना है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लेना है क्या चीज? सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, है ना। ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए का सिक्का लेना है और 1 रुपए के सिक्के को आपको इस दीपक के अंदर डाल देना है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने दीपक तो रख दिया है, इसके अंदर जो हमने आपको सामग्री बताई काली तिल और 1 रुपए का सिक्का वो भी डाल दिया है। अब जो है आप लोगों को इस दीपक का तिलक करना है। तिलक करने के लिए रोली चंदन का आप लोग तिलक करोगे, रोली कुंकुम का तिलक करोगे। फिर उसके बाद अक्षत समर्पित करोगे, मतलब चावल समर्पित करोगे, खील बताशे समर्पित करोगे भोग के लिए, है ना। फूल वगैरह जो लेकर आए हुए हो वो फूल भी आप लोग जो है यहाँ पर समर्पित कर दोगे, है ना। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि जो घर की बड़ी माताएं बहनें हैं उनको ही यहाँ पर पूरी तैयारी करनी है और पूजन भी करनी है। बस बीच में एक ऐसा कार्य होता है जो कि परिक्रमा वाला होता है, जो कि घर के सभी सदस्यों को अपने हाथ में 1 रुपए का सिक्का लेकर करना होता है ना। वो भी अभी हम आपको बता देंगे कि वो आपको कैसे करना है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको दीपक की यहाँ पर पूजन जरूर कर लेनी है। हल्दी, रोली, अक्षत, जो चीजें आप समर्पित करना चाहते हैं, मतलब पूजन करना चाहते हैं, वो चीजें आपको समर्पित कर देनी है ना। मतलब दीपक को तिलक वगैरह कर देना है। ये चीजें दीपक के अंदर नहीं डालनी। दीपक के अंदर सिर्फ 1 रुपए का सिक्का डालना है और थोड़ी सी काली तिल डालना चाहो तो वो डाल सकते हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको कोड़ी मिल जाए, मतलब जो लक्ष्मी जी को समर्पित होती है कोड़ी, वो मिल जाए तो वो भी आप लोग डाल सकते हो उस दीपक के तेल के अंदर, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में जो खील बताशे आपने लिए हुए हैं, इससे जो है यम देवता को आप भोग लगाइए, मतलब उसी दीपक के पास में आप लोग रख दीजिए। इसके बाद में आप लोगों ने जो भी फूल वगैरह लेकर आए हुए हैं वो फूल भी आप लोग वहां पर समर्पित कर दीजिए, है ना। अब जो ये दीपक आपका जल रहा है दोस्तों, ये 4 जगह से जल रहा है ना। और जब ये दीपक 4 जगह से जल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, है ना, ये इन 4 जगह से जलने वाली बत्तियों का अर्थ है ना। इसलिए इस दीपक को चौमुखी जलाया जाता है और इस दीपक को इस धनतेरस के दिन जो है यहाँ पर यम का दीपक के नाम से रखा जाता है। भोग लगाने के बाद दोस्तों अब आपके घर के सभी सदस्यों को जो है एक एक काम करना है, वो जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो, आपके घर के जितने सदस्य हैं वो इस पूजन में बिल्कुल शामिल होने चाहिए, बैठने चाहिए। कोई अगर नहीं पहुंच पा रहा है समय पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो शाम के समय से ये समय शुरू हो जाता है यम के दीपक का, और रात्रि के मतलब 10 बजे या 11 बजे तक आप लोग ये यम दीपक जला सकते हो ना। इससे पहले पहले आप लोग जला लीजिएगा। तो भाई करना क्या है, आपके घर के सभी सदस्यों के हाथ में आपको एक एक सिक्का दे देना है। सबसे पहले आप जो पूजन कर रहे हैं भाई उनको अपने हाथ में, सीधे हाथ के थैले में एक सिक्का रखना है। 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो सिक्का हो, एक सिक्का रखना है। उस सिक्के को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर इस दीपक के क्या करना है आप लोगों को कि आसपास घुमा लेना। आसपास मतलब एक राउंड लगा लेना है दीपक का, है ना। एक परिक्रमा आप लोग जिसे कह लो, बस परिक्रमा आपको खड़े होकर नहीं लगाना है। बस अपने हथेली में 1 रुपए का सिक्के को पकड़कर अपने हथेली को एक राउंड बार जो है उस दीपक के आसपास घुमा देना है। तो ये आपकी एक परिक्रमा हो जाती है। बस एक बार ऐसे हाथ को घुमाकर उस सिक्के को वहीं के वहीं दीपक के पास में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो भी यही काम करेंगे। अपना एक एक सिक्का लेकर दीपक के एक राउंड लगाकर अपनी हथेली से ही उस सिक्के को वहीं पर रख देंगे। सभी आपके घर के सदस्यों को ये वाला काम जरूर करना है। फिर ये जो सिक्के होंगे ये आप किसी को दान में दे दीजिएगा जब आपकी पूजन पूरी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये काम किया। अब इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है वो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, है ना। तो देखो, अब आप लोगों को अपने सीधे हाथ के हथेली में थोड़ा सा जल लेना है। इस पूजन में आप लोग 1 लोटा जल भी अलग से यहाँ पर भरकर जरूर रखना, क्योंकि पूजन में 1 लोटा जल भी हमें काम आने वाला है ना। तो 1 लोटा जल को जो है थोड़ा सा अपने सीधे हाथ के हथेली में आप लोगों को जल लेना है और वार देना है। वारने का मतलब है कि जिस तरीके से आपने सिक्के की एक परिक्रमा करके सिक्के को वहां पर रख दिया, उसी तरीके से मतलब जब आप सारे सिक्कों के परिक्रमा करके आप घर के सभी सदस्य कर देंगे ये सारा काम, तो उसके बाद में जो पूजा कर रहा है उसी को क्या करना है, अपने सीधे हाथ के हथेली में थोड़ा सा जल लेकर एक बार दीपक के गोलम गोल में घुमा देना है, एक राउंड लगा देना है और थोड़ा सा जल वहीं पर समर्पित कर देना है ना। मतलब अपनी हथेली से ही करना है, अलग से जल नहीं लेना है। थोड़ा सा जल लिया, एक राउंड लगाया और वहीं का वहीं जो भी जल बचा हुआ होगा वो समर्पित कर दिया, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमको दीपक यहाँ पर उठाना है। देखो, दीपक जब आप लोग उठाओगे तो अपनी कोई पहले से प्लेट या थाली रख लेना। उसके अंदर भी कच्चा जो अनाज होगा, मतलब चावल के दाने या गेहूं के दाने, वो पहले से रख लीजिएगा। और यही दाने फिर आप लोग जहां पर दीपक रखोगे वहां पर भी रख सकते हो ना। इसके अलावा कुछ फूल की पंखुड़ियां भी चाहो तो रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद में अब आपको करना क्या है कि अपने उस दीपक को, पूजन आपकी जैसी हो जाती है, जैसे जैसे हमने आपको पूजन विधि बताई वैसी वैसी जैसी हो जाती है, आप एक बार प्रार्थना भी जरूर कर लेना। उस दीपक को उस जगह से उठाने से पहले आप एक बार यम देवता से प्रार्थना भी कर लेना कि आपके घर में कभी भी कोई दुविधा ना आए, अकाल मृत्यु किसी की ना हो, एकदम से कोई संकट कभी ना आए, है ना। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और आपके घर के सभी सदस्यों को भी यहाँ पर प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद इस यम दीपक को आप लोगों को उठा लेना है ना। जलते हुए दीपक को ही उठाना है और ध्यान से उठाइएगा।
है ना। तो इस दीपक को आप लोगों को उठाकर अपनी प्लेट में रख लेना है और उठाकर सीधा अपने घर के बाहर लेकर आ जाना है ना। अपने घर के बाहर जब आप लोग इस दीपक को लेकर आओगे तो भाई इस दीपक को रखना कहाँ पर होता है वो सुन लो। देखो, इस दीपक को आप लोगों को अपने घर के चौखट पर नहीं रखना होता है, ये दीपक घर के बाहर के साइड रखना होता है। और ये जो दीपक होता है ये दक्षिण दिशा में रखना होता है। मतलब वैसे तो ये चौमुखी दीपक होता है, पर आपको अपना मुख दक्षिण दिशा में करके इस दीपक को रखना चाहिए ना। कोशिश करना कि दक्षिण दिशा का पता करके आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो भाई आप लोगों को इस दीपक को लेकर अपने घर के मेन गेट के थोड़ा सा बाहर की साइड पहुंचना है और बाहर की साइड पहुंचकर आप लोगों को इस दीपक को जो है दक्षिण बाती का मुख करके उस जगह पर रख देना। उस जगह पर पहले अनाज रख देना, मतलब कोई गेहूं के दाने थोड़े से या कुछ चावल के दाने रख देना। उसके बाद इस दीपक को जो है उस अनाज के ऊपर रखकर जो है फिर यम देवता से प्रार्थना करना। आप भी करना और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वो भी जो है इस दीपक को बाहर रखते समय प्रार्थना जरूर करेंगे, ठीक है। जब आपका ये जो दीपक है ये रखा जाता है उसके बाद में आप प्रार्थना करके सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं। फिर आपके घर से कोई बाहर ना जाए, इस बात का थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आपने ये दीपक अपने घर के बाहर रख दिया उसके बाद में आपके घर का कोई भी सदस्य जो है घर के बाहर ना जाए। और इस दीपक को लगाने के बाद जब आप अपने घर के अंदर जाओ तो मुड़कर मत देखना दीपक की तरफ, है ना। उसके बाद में आपने दीपक जला दिया। अब ये दीपक पूरी रात भर जलता रहे ऐसी कोशिश करिएगा, बाकी जितना समय जल जाए भाई वो अच्छी बात है ना। तो भाई जैसे ही आप लोग सुबह उठोगे तो ये दीपक ठंडा हो चुका होगा। अब ध्यान रखना कि जो दीपक आप लोगों ने यम का जलाया हुआ है भाई इस यम के दीपक को आपको अपने घर के अंदर नहीं लेकर आना है ना। इस दीपक के अंदर जो सिक्का है वो आप लोग दान कर सकते हो, कहीं पर दे सकते हो, किसी जरूरतमंद को दे सकते हो। उसके बाद में जो कौड़ी है वो जरूर अपने पास में रख सकते हो। बाकी जो भी चीजें हैं ना वो आप लोगों को वापस अपने घर के अंदर नहीं लानी। उस दीपक का आपको विसर्जन कर देना या तो किसी वृक्ष के नीचे रखकर आ जाना है, पर अपने घर के अंदर वो दीपक वापस लेकर नहीं आना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई दिवाली के 5 दिनों तक जो है इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो भाई हर दिन आप लोगों को नया दीपक लाना होता है अगर आप 5 दिन तक इस दीपक को जला रहे हैं। और अगर सिर्फ एक दिन जला रहे हो, धनतेरस के दिन जला रहे हो, तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप उस दीपक को विसर्जन कर देना घर के अंदर मत। और दोस्तों अगर आप लोगों को दक्षिण दिशा ये कुछ समझ ना आए तो उस जगह पर आप क्या करना कि अपने घर के अंदर से बाहर निकलते समय जो आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की तरफ आप लोग अपने इस दीपक को रख देना, ठीक है। अगर आपको दक्षिण दिशा का पता ना चल पाए तो आप ये वाली विधि जो है कर लीजिएगा, इस दीपक को वहां पर रख दीजिएगा और यम देवता से प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है। और यम देवता से प्रार्थना करने के बाद सीधा अपने घर के अंदर आ जाइएगा। उसके बाद आपका ये जो दीपक है ये पूर्ण रूप से अपने आप जल जाएगा। सुबह उठकर जो आपको करना है वो हमने आपको बता ही दिया है। इस दीपक का आपको विसर्जन करना है, घर के अंदर वापस नहीं लाना है। ये बात उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ एक दिन दीपक जला रहे हैं। बाकी जो लोग 5 दिनों तक दीपक जलाएंगे, मतलब दिवाली के 5 दिन होते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली मतलब नरक चतुर्दशी, उसके बाद दिवाली, लक्ष्मी पूजन और गोवर्धन पूजा और भाई दूज, है ना। 5 दिनों तक जो दीपक जलाने वाले हैं वो हर दिन एक नया दीपक तैयार करेंगे, आटे का हो चाहे मिट्टी का हो। पहले दिन मिट्टी का ले रहे हो तो 5 दिन मिट्टी का लेना, और पहले दिन आटे का ले रहे हो तो 5 दिन आटे का लेना, है ना। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये यम दीपक जलाना होता है। बाकी जो लोग यहाँ पर मल्टीज में या किराए के घर में रहते हैं उनके लिए उनका मुख्य द्वार या मेन गेट वो गेट होता है जहां तक उनका किराए का घर का या मल्टीज का जो है यहाँ पर घर होता है ना। तो वो आपका एक आखिरी मेन गेट होता है जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो। आपके लिए वो मेन गेट नहीं होता है जो कि पूरी मल्टीज का मेन गेट होता है, वो आपका मेन गेट नहीं होगा। आपका मेन गेट वहां तक होगा जहां तक आप लोगों ने अपना घर खरीद कर रखा हुआ है या किराए का घर लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो उस गेट के पास सामने या बाहर आप लोग अपना दीपक को रखिएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अपना ये यम दीपक जलाना है। इस यम दीपक को जलाने में अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा। बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमारी वेबसाइट goldenbhakti.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।